कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव हो लेकिन सीटें अचानक बढ़ जाएं, महिलाओं को 1/3 नहीं बल्कि निर्णायक ताकत मिल जाए और सत्ता का पूरा खेल ही बदल जाए। जी हाँ, अब ये कल्पना नहीं हकीकत बनने की ओर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPLJ टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह सोलंकी। आज हम चर्चा करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और आने वाले परिसीमन के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव। सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और जीत हार का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कितना बदलेगा MP और किसके पक्ष में जाएगा ये नया समीकरण, आइए समझते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार संसद में 2 बड़े कदम उठाने जा रही है। पहला, महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना और दूसरा 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन। इसका सीधा असर राज्य की लोकसभा और विधानसभा सीटों पर पड़ेगा और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि अपने अपने जिलों में इसके लिए तैयारियां शुरू करें। प्रस्ताव के मुताबिक मध्य प्रदेश में सीटों में बड़ा इजाफा हो सकता है। विधानसभा सीटें 230 से बढ़कर करीब 345, लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर लगभग 43, यानी लोकसभा में 14 नई सीटें जुड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ सीटें ही नहीं बढ़ेंगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लोकसभा में 43 सीटों में से करीब 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। विधानसभा में 345 सीटों में से लगभग 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। तुलना करें तो अभी लोकसभा में सिर्फ 6 महिला सांसद हैं और विधानसभा में केवल 27 महिला विधायक, यानी आने वाले समय में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कई गुना बढ़ने वाली। अगर इतिहास देखें तो साल 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब संयुक्त मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटें थी। अब एक बार फिर वैसा ही बड़ा ढांचा बनता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इससे सत्ता का गणित कैसे बदलेगा। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन अगर सीटें 345 हो जाती हैं तो बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 174 हो जाएगा, यानी राजनीतिक दलों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। चुनावी रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। नए क्षेत्र, नए समीकरण और नए चेहरे सामने आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, SC और ST आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और उन्हीं के भीतर महिला आरक्षण भी लागू होगा। मतलब सामाजिक न्याय, महिला प्रतिनिधित्व दोनों को एक साथ में संतुलन किया जाएगा। तो देखा आपने, यह सिर्फ सीटों का बढ़ना नहीं, यह है सत्ता की नई कहानी लिखने की शुरुआत। जहां ज्यादा सीटें मतलब ज्यादा मुकाबला, 33% महिला आरक्षण मतलब नई राजनीतिक ताकत और परिसीमन मतलब पूरी तरह बदला हुआ चुनावी नक्शा। यानी आने वाले चुनावों में पुराने फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। नई रणनीति, नए चेहरे और नया नेतृत्व भी तय करेगा भविष्य। अब सबकी नजर टिकी है संसद पर, जहां से तय होगा मध्य प्रदेश की राजनीति का अगला अध्याय। आप क्या सोचते हैं, क्या ये बदलाव सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।